तो ट्रिग्नोमेट्री है ना, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिगोनोमेट्री, तो जितने भी है ना ट्रिग्नोमेट्री का है, ट्रिग्नोमेट्री का क्या है? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? बेसिकली अगर हम देखें तो तीन वर्ड से मिलके बने, ट्राई गॉन एंड मेट्री। ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड्स, और मेट्री मतलब मेजरमेंट है ना, मेट्रॉन या मेट्री जो मीनिंग्स मेजर, मेजरमेंट। और थ्री साइड्स की जब बात आती है, जनरली कहाँ बात आती है थ्री साइड्स की? अगर बात आ रही है बेसिकली ट्रायंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ स्टडी करनी है, मेजरमेंट करना है, जो भी ट्रायंगल्स की तीन साइड्स है ना, उनके बारे में है ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, इनका यूज क्या होता है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री जनरली है ना, कोई हम डिस्टेंसेस या हाइट्स कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री, कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है ना, जिसकी हेल्प से हम है ना डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ऑफ लेट्स से मून टू अर्थ, डिस्टेंस ऑफ सन टू अर्थ, है ना, इस तरह की कोई भी डिस्टेंसेस हम जो मेजर करते हैं या हाइट करते हैं ना, कोई बहुत बड़ा टावर टावर है, हम स्केल लेके तो मेजर करेंगे नहीं, है ना। अगर मान लो कि 100, 50, 60 मंजिला कोई इमारत है, अब उसका स्केल लेके तो हम मेजर कर नहीं सकते, पॉसिबल है ना, प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल। या फिर हम अर्थ से लेके मून की डिस्टेंस अगर मेजर करनी है, तो हमारे पास कोई है ना स्केल तो है नहीं है कि हम इतना बड़ा स्केल हम अर्थ पे रखें और मून से टच करा दें और मेजर कर लें। तो बेसिकली तो कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, है ना, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट में जो भी टेक्निक का यूज होता है ना, वो बेसिकली उस टेक्निक में जो भी प्रिंसिपल रहता है वो क्या रहता है? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री हम जनरली यूज करते हैं टू कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस चैप्टर में हमारा मेनली जो फोकस रहेगा वो कर किस पे रहेगा? मेनली सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे, है ना। किस पे रहेगा? राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है क्या, है ना? अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम है ना डिस्टेंस और हाइट है ना यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो भी इंस्ट्रूमेंट है ना, जिन जो किसी भी तरह के जो भी इंस्ट्रूमेंट, उनके अंदर जो मैथमेटिकल जो टेक्निक है ना, वो बेसिकली है क्या? जो भी कोई मैथमेटिकल टेक्निक यूज हुई है वो बेसिकली है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल है ना, ठीक है। हाँ, तो हाँ, ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री है ना मेजर मतलब तीन ट्रायंगल की तीन, अच्छा उन तीन साइड से हम देखेंगे कैसे हम डिस्टेंस और हाइट मेजर कर सकते हैं, है ना। किस तरह से हम है ना किसी भी चीज की डिस्टेंस, जैसे मैंने कहा बोला स्टार्स की, अर्थ से स्टार्स की, सन से, इस तरह की है ना मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं, स्टार्स की अर्थ से, मून की अर्थ से, या फिर सन की अर्थ से, या कोई भी और प्लानिट की है ना अर्थ से हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, वो हम सब देखेंगे इसमें किस तरह से। तो मेनली फोकस हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री में हम जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा सिर्फ किस पे? राइट एंगल ट्रायंगल पे, है ना। तो राइट ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज नथिंग बट द ट्रिग्नोमेट्री इज द trigonometry is the study of the relationship between the sides and the angles of a triangle, है ना। बेसिकली कहीं ना कहीं दोनों रिलेटेड हैं, है ना। अगर मैं कोई ट्रायंगल लेता हूं, अगर हम सिर्फ राइट एंगल की ही बात करें तो भी ये ट्रायंगल है, यदि मैं यहाँ से एंगल थीटा चेंज करूंगा तो ये हाइट भी चेंज होगी कहीं ना कहीं, है ना, होगी। ये भी एस हाइपोटेनियस है, ये भी चेंज होगी, कहीं ना कहीं दोनों रिलेटेड है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री यही है, क्या है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। हमारा साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, हमारा मेन फोकस रहेगा सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे, है ना, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री इट इज द स्टडी, trigonometry is the
study of relationship between ठीक है, हाँ, it is the study of relationship between the sides and angles of a triangle and angles of a triangle। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में, है ना, हम कुछ रेशोज के बारे में पढ़ेंगे, है ना, रेशोज के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें बोलेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। बेसिकली ये रेशो होंगे, किस किस के बीच में रिलेशन होगा, है ना, रेशो ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स के बीच में ही क्या होगा, रिलेशन होगा। और हम हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे, है ना, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होगा, इट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। मेनली हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस करेंगे। उसके बाद देयर आर सम रेशोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल with respect to its acute angles, है ना, with respect to its acute। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो नो डाउट वो क्या होगा, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही होगा, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल है, बेसिकली अदर जो एंगल्स होंगे वो एक्यूट एंगल ही होंगे। यदि कोई मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, अगर ये 90 डिग्री है तो नो डाउट जो थीटा 1 और थीटा 2 तो 90 डिग्री से, है ना, कम ही होंगे राइट एंगल ट्रायंगल में। तो बेसिकली, है ना, तो ये थीटा 1 और थीटा 2 क्या होंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ रेशोज के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ द एंगल, जो कि क्या होते हैं, रेशोज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये क्या होते हैं, रेशोज ऑफ द sides of a right angle triangle, a right triangle, right triangle with respect to its acute angles or called trigonometric ratios। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द, पहले हम पढ़ते हैं। अच्छा, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री हमें पता पड़ गई, है ना। ट्रिग्नोमेट्री क्या है ना, 3 वर्ड से मिलकर बनी ट्राइगोनमेट्री, दैट इज 3 साइड्स और मेजरमेंट, है ना। बेसिकली हम क्या करेंगे, ट्रायंगल की 3 साइड्स का मेजरमेंट करेंगे, है ना। और कहीं ना कहीं तीनों जो साइड्स रहती हैं वो एंगल पे डिपेंडेंट रहती है ना। हमने राइट एंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर मैं एंगल चेंज करूंगा तो कहीं ना कहीं साइड्स पे उसका इफेक्ट दिखेगा, या साइड चेंज करूंगा तो एंगल पे क्या उसका इफेक्ट दिखेगा, है ना। मेन फोकस हमारे ट्रिग्नोमेट्री में रहेगा किस पर, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कि स्टडी है, इट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। तो जनरली ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज कहाँ करते हैं, टू कैलकुलेट द डिस्टेंस और हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी बिल्डिंग, है ना, और एनीथिंग, टू कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड हाइट। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, दे आर द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल, गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी। ये तो ए सी क्या है हमें पता है, हाइपोटेन्यूस। ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूस। अच्छा, अगर मैं एंगल ए कंसीडर करता हूँ, एंगल ए, तो ये क्या होगी, ए बी क्या होगी, साइड
एडजेसेंट टू एंगल है ना, एडजेसेंट टू एंगल ए, और बीसी क्या होगी, साइड एडजेसेंट टू एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल है ना, नॉट एडजेसेंट, इट इज अपोजिट टू एंगल। अब मैं क्यों कौन सा एंगल कंसीडर कर रहा हूँ, एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल। और वहीं अगर मैं, अच्छा हम दो ही ये तो 90 डिग्री एंगल भी है ना, और एक्यूट एंगल कौन कौन से, एंगल ए और एंगल सी। वहीं अगर मैं एंगल सी कंसीडर करूंगा तो हाइपोटेनियस रिमेन सेम है ना, हाइपोटेनियस तो चेंज होगी, ये क्या हो जाएगी, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी है ना। तो ये डिपेंड करेगा हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, और ए भी क्या होगी, साइड अपोजिट टू एंगल सी। तो ये डिपेंड कर, हाइपोटेनियस रिमेन सेम लेकिन एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल विच वी आर कंसीडरिंग है ना, जो भी हम एंगल कंसीडर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा एंगल है ना, कौन सा एडजेसेंट साइड होगी, कौन सी अपोजिट साइड होगी। ठीक है, तो मैं लेट से मैं मान लेता हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये मैं एंगल कंसीडर कर रहा हूँ, कौन सा, एंगल ए, मैं कर रहा हूँ एंगल ए। तो यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के, मैं यहाँ पे कौन सा एंगल कंसीडर कर रहा हूँ, एंगल ए। ठीक, तो एंगल ए का हमने देखा, ये तो हुई हमारी हाइपोटेनियस, और ये हो गई हमारी अपोजिट साइड, साइड अपोजिट टू एंगल ए, और ये है हमारी साइड एडजेसेंट टू एंगल है ना। हम सी एंगल भी कंसीडर कर सकते हैं, बस उसमें क्या होगा, अपोजिट और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो इट डिपेंड्स ऑन द एंगल। तो यहाँ से अब हम रेशियोज की बात करें, कुछ ऐसे 6 रेशियोज होते हैं ना, वो हम लिखते हैं, और क्या क्या होते हैं, जैसे एंगल ए कंसीडर कर रहा हूँ तो साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा, साइन ऑफ एंगल ए होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा एंगल ए क्या है, एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है, अच्छा ये क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। और साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या है, एंगल ए के अपोजिट साइड है बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ए सी। तो बी सी और ए सी क्या है, बीसी और एसी क्या है, साइड्स हैं। और यदि मैं एंगल ए का साइन लेता हूँ, साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा, बीसी बाय एसी। ठीक है, उसी तरीके से एक और होता है, एक और क्या होता है, कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए, ये होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एडजेसेंट साइड है ए बी डिवाइडेड बाय। अगर मैं एंगल चेंज कर देता हूँ, एंगल सी कंसीडर करता हूँ, तो उसमें क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल सी क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, कोसाइन ऑफ एंगल सी हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल सी है ना। तो अकॉर्डिंगली एडजेसेंट और अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल। अपोजिट साइड कौन सी है, अपोजिट साइड है हमारी बी सी, और एडजेसेंट साइड है ए। सेम कोसिकेंट, पहले सीकेंट, सीकेंट ऑफ एंगल है ना। तो सीकेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है, बेसिकली सीकेंट जो होता है, सीकेंट जो होगा वो अपोजिट होगा किसका, कोसाइन, सीकेंट ऑफ एंगल ए होगा अपोजिट ऑफ, अपोजिट मींस नॉट अपोजिट बट रेसिप्रोकल, तो ये होगा 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट ऑफ
कोसाइन ऑफ, नॉट कोसिकेंट। एक काम करते हैं, इससे पहले हम लेते हैं सीक्वेंस में लेंगे। तो ये है कोसिकेंट। कोसिकेंट ऑफ एंगल ए क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए क्या था, है ना, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो 1 अपॉन, इसको रेसिप्रोकल लूंगा तो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। और हाइपोटेनियस क्या है, होगी AC, और साइड अपोजिट टू एंगल ए इज BC। नेक्स्ट आएगा सीकेंट ऑफ एंगल ए। सीकेंट ऑफ एंगल ए क्या होगा? 1 अपॉन कोसाइन ऑफ एंगल ए, है ना। तो कोसिकेंट क्या था? 1 अपॉन कोसाइन था, और सीकेंट क्या था? 1 अपॉन कोसाइन। ठीक है, 1 अपॉन कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। हाइपोटेनियस इज AC एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। एडजेसेंट साइड कौन सी थी हमारी? AB, है ना। तो बेसिकली जो कोसाइन निकाला था, कोसाइन का ही क्या होगा? रेसिप्रोकल। कोसाइन ऑफ एंगल ए AB बाय AC, तो सीकेंट क्या हो जाएगा? AC बाय AB। नेक्स्ट और जो लास्ट आता है वो क्या आता है? कोटेंजेंट। कोटेंजेंट ऑफ एंगल, जो कि होगा 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ एंगल ए। 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ एंगल। टेंजेंट ऑफ एंगल ए था साइड अपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट। तो ये हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू एंगल। क्या हो जाएगा? साइड अपोजिट टू, एडजेसेंट साइड क्या थी? AB, अपोजिट साइड इज। तो ये होगा हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इनको पूरा नहीं लिखना है ना, इनको शॉर्ट में यूज किया जाता है। जैसे मैंने क्या लिखा? साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। इनके लिए शॉर्ट में हम क्या यूज करेंगे? इनके लिए शॉर्ट में हम क्या यूज करेंगे? साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ, यहाँ पे क्या था? साइन ऑफ एंगल ए था। साइन ऑफ एंगल ए को क्या मैं लिखूंगा? साइन ए ना, पूरा नहीं लिखना, साइन ए शॉर्ट में, है ना। ये जो क्या है? अपोजिट अपॉन साइन ए क्या हो गया? किसी भी एंगल का साइन है, उस एंगल की अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट इज BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज AC। फिर कोसाइन था, कोसाइन के लिए मैं यूज करूंगा कॉस ए। कोसाइन ऑफ ए मींस शॉर्ट में कॉस ए। ये क्या था? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो AB डिवाइडेड बाय AC। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट था मेरा टेंजेंट ऑफ एंगल। तो इसके लिए मैं सिंपल शॉर्ट में यूज करूंगा tan। tan ऑफ या tan क्या? ये क्या था? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो दैट इज BC अपॉन AB। फिर नेक्स्ट था हमारा कोसिकेंट। कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, दैट इज कोसेक ऑफ ए। कोसेक ऑफ ए क्या होगा? 1 अपॉन साइन है ना। 1 अपॉन साइन होगा, मतलब कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन है, दैट इज AC बाय BC। तो ये होगा AC बाय BC। फिर सीकेंट ऑफ ए था, तो उसको सेक ए, है ना। सेक ए क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए मतलब कि AC अपॉन AB, है ना। कॉस ए क्या था यहाँ पे? AB बाय AC, तो ये AC बाय। नेक्स्ट था टेंजेंट ऑफ ए, तो tan ए। शॉर्ट में tan ए, जो कि होगा नॉट tan ए, tan ए तो हमने कर लिया, कोटेंजेंट था, है ना। लास्ट क्या था? कोटेंजेंट, तो उसके लिए यूज करेंगे कॉट ए। कॉट ए क्या था? रेसिप्रोकल ऑफ tan ए। 1 अपॉन tan ए, मतलब कि tan ए कितना है? BC बाय AB, तो ये हो जाएगा AB बाय BC। AB बाय AB बाय BC, ये हो गया। ठीक, तो ये होगा सारे हमारे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। तो साइन ए, कॉस ए, tan ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए, है ना। तो हमें क्या क्या याद रखना है?
सिर्फ साइन कॉस और टेन याद रखना है, बाकी रेस्ट ऑफ द थ्री हैं वो क्या है, सिंपली रेसिप्रोकल है। अच्छा, ये मैंने कब किया है, जब मैंने कंसीडर किया है कौन सा, एंगल ए, है ना, एंगल ए मैंने जब कंसीडर करना, दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी, जब मैं एंगल ए कंसीडर करता हूँ। अगर मैं यहीं पे एंगल सी कंसीडर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ सी, है ना, साइन ऑफ सी होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल सी का अपोजिट क्या होगा, एंगल सी का अपोजिट होगा, है ना, साइन हमेशा क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम एंगल सी का कंसीडर कर रहे हैं तो सी के अपोजिट क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या रहेगी, ए सी। सिमिलरली कॉस ए क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए नहीं कॉस सी, कॉस सी क्या होगा, कॉस हमेशा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और क्योंकि एंगल सी कंसीडर कर रहे हैं तो सी के एडजेसेंट क्या है, बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। देन tan ऑफ सी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, याद कैसे रखना है, tan ए, tan सी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एंगल सी के अपोजिट ए बी, एडजेसेंट इज बी सी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में कोसेक ऑफ सी, कोसेक ऑफ सी तो क्या होगा, सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ साइन सी, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन सेक, सेक सी, सेक सी क्या होगा, सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ कॉस सी, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, और कॉट सी रेसिप्रोकल ऑफ टेन, टेन सी, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए। तो ये तो सब क्या है, सिंपली रेसिप्रोकल है ना, ये साइन सी का, ये कॉस सी का, और ये टेन सी का रेसिप्रोकल। तो ये क्या होगा, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब यहाँ पे अगर अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, ये हम बेसिकली एंगल ए और एंगल सी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालें, दो जो कि दोनों क्या है, एक्यूट एंगल, दोनों हैं क्या, बोथ आर एक्यूट एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, दे आर द रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल व्हिच एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री भी है क्या, ट्रिग्नोमेट्री भी क्या है, स्टडी है of relationship between the sides and angles of a triangle। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी हम देख रहे हैं क्या है, ये एक रिलेशनशिप बता रहे हैं किस किस के बीच में, साइड्स और एंगल्स के बीच में, है ना, साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या बता रहे हैं, हमें रिलेशनशिप बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा, अब यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी क्या है, एंगल ए और एंगल सी दे आर द एक्यूट एंगल, है ना, दे आर द एक्यूट एंगल, angle A and angle C are acute, angle A and angle C are acute। तो ये होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ratios of an acute angle in a right triangle express the relationship between the angle and the length of its sides। तो रेशियोज क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे आर द रिलेशनशिप बिटवीन द, दे गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो ये क्या होने चाहिए, सारे याद होने चाहिए, और याद भी कैसे होने चाहिए, साइन क्या होगा, साइन ऑफ एनी एंगल अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सिंपली याद करने के लिए कैसे करना है, साइन ऑफ एनी एंगल, है ना, साइन क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, साइन ऑफ एनी एंगल, साइन ऑफ एनी एंगल क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ऑफ एनी एंगल क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan ऑफ एनी एंगल क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, और इसके अलावा फिर क्या होंगे, उसके बाद एक और कौन सा होता है, कोसेक होता है, जो कि होता है 1/sin। 1/sin का मतलब
हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय अपोजिट। फिर sec ऑफ एनी एंगल क्या था, बेसिकली इट इज अपोजिट ऑफ द cos, और नॉट अपोजिट बट रेसिप्रोकल, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ cos। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, है ना, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। और नेक्स्ट है कॉट, जो कि था 1/10। 1/10 मींस व्हाट, एडजेसेंट अपॉन। अच्छा, यहाँ से एक चीज और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर मैं tan को क्या लिख सकता हूँ, tan है क्या, अगर हम देखें साइन अपॉन कॉस है। साइन क्या है हमारा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस है एडजेसेंट अपॉन है। दोनों को अगर डिवाइड करूंगा तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस विल कैंसिल आउट और विल गेट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, व्हिच इज नथिंग बट इक्वल टू tan। तो tan क्या है, एक चीज और पता लगे, tan इज नथिंग बट इक्वल टू साइन बाय कॉस। तो साइन क्या है, साइन है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और tan है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मतलब tan है क्या, साइन बाय कॉस, ठीक है। और उसके बाद बाकी तीनों तो है ना रेसिप्रोकल। तो ये याद होने चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये क्या हो गया, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली, अब यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं क्या है, कहीं ना कहीं रेशियो है ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मुझे साइड्स पता है ना, तो मैं क्या करूंगा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मुझे ट्रायंगल की साइड्स पता है तो मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर सकता हूँ। या फिर मैं ऐसा कहूँ, अगर मुझे कोई एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूँ ना। देखते हैं कैसे, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। लेट्स से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन से पहले एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है ना। तो साइन ऑफ एंगल है ना, साइन ऑफ, लेट्स से मैं एंगल ले लेता हूँ, कोई थीटा एंगल है ना, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है ना, कोई भी एक्यूट एंगल एंगल हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो साइन और कॉस में क्या, डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस आ रही है, और हमें पता है कि हाइपोटेनियस इज नथिंग बट द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। यदि कोई ट्रायंगल पॉसिबल है ना, तो हाइपोटेनियस क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी। इसका मतलब साइन और कोस क्या होंगे, हमेशा स्मॉलर देन 1 होगा। और सिमिलरली उनका रेसिप्रोकल कर रहा हूँ तो मुझे cosec और secant मिल रहा है, इट मींस कि cosec एंड secant विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, ठीक। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लेट्स से, find the find all trigonometric ratios of the angle A if tan A equal to 4/3। यदि मुझे tan A कितना दिया है 4/3, तो वी नीड टू फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनमें से एक गिवन है। और मैंने कहा था कि अगर हमें एक भी गिवन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सो वी कैन कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज वेल, है ना। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होगा तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या कर सकते हैं, इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लेट अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट ट्रायंगल ABC, एक ABC में एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेता हूँ। एंगल ए हमें गिवन है, एंगल ए गिवन है 4/3। दैट्स राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट, ठीक, ये हमें गिवन। और हमें क्या गिवन है, tan A इक्वल टू 4/3। और मुझे पता है tan क्या होता है, tan होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए अगर कंसीडर कर रहा हूँ तो उसका अपोजिट है ना, tan ऑफ एनी एंगल इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और एंगल ए का अपोजिट क्या है, एंगल साइड बी सी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट है ए,
तो मुझे BC बाय AB, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का BC बाय AB मुझे गिवन है कितना, 4/3, है ना। नाउ अज्यूम, है ना, मैं मान लेता हूँ क्योंकि रेशो किसका, BC और AB का रेशो 4/3 गिवन है, तो मैं मान लेता हूँ BC इक्वल टू लेट से 4K एंड AB इक्वल टू 3K, है ना। के की कोई भी के एक कॉमन फैक्टर है ना, ठीक है। तो अगेन मैंने BC को 4K अज्यूम कर लिया, AB को 3K अज्यूम कर लिया, ठीक है। रेशो क्या है, सेम है, अभी भी मैं रेशो कैलकुलेट करूंगा तो वो, है ना, 4/3 आएगा, ठीक है। अब क्योंकि मुझे BC क्या आ गया मेरे पास, BC है मेरे पास 4K और AB है मेरे पास 3K, तो अब मैं है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम में AC कैलकुलेट कर लूंगा इन टर्म्स ऑफ K। तो क्योंकि मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने और मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियोज तो हैं, तो जब तक एक बार मुझे सारी साइड्स मिल जाएं उसके बाद मैं क्या सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर लूंगा। अब हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है तो वी विल कैलकुलेट द हाइपोटेनियस बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC इक्वल्स टू AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। AC मुझे नहीं पता, है ना, कैलकुलेट करना है। AB इज 3K, तो 3K होल स्क्वायर एंड दिस इज 4K होल स्क्वायर। सो हमें क्या मिल रहा है अब, 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर विच इज नथिंग बट इक्वल टू 25K स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज 25K स्क्वायर, सो AC विल बी 5K। तो अब मुझे यहाँ से AC मिल गया है कितना, AC आ गया है 5K, ठीक। एंगल A B और C, this is 4K, this is 3K and this is now 5K, so we have got 5K as a hypotenuse, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमें 5K मिल गया है, ठीक, हाइपोटेन्यूज 5K। अब मुझे पता है, अब मैं क्योंकि अब मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने, tan A है 4/3, है ना। अब हम 1 बाय 1 सारे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले sin A होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, अपोजिट अपॉन, अपोजिट क्या होगी, एंगल ए के अपोजिट, BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या, AC। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके एंगल के निकालने हैं, एंगल ए के, ठीक। हाँ, तो BC अपॉन AC विच इज 4K अपॉन 5K, तो जो कि हो जाएगा 4/5। cos A होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज AB बाय AC विच इज 3K बाय AC, 3K बाय 5K ना। K की हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, साइड्स के रेशियोज ही तो हैं, है ना। तो रेशियोज हैं तो K कैंसिल हो जाएगा, तो विल गेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नेक्स्ट tan A हमें ऑलरेडी गिवन है ना, तो नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं cos A के। cos A के हमें पता है 1 अपॉन sin A होता है, 1 अपॉन sin A का मतलब क्या होगा, AC बाय BC विच इज 5/4। उसके बाद sec A is reciprocal of cos A, that is 1 upon cos A, that is AC by AB which is equal to 5/3, and the last one is cot A, reciprocal of tan A, ठीक। cot A क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है tan A, और tan A तो हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना था, 4/3, तो उसका रेसिप्रोकल लूंगा तो क्या हो जाएगा, 3/4, ठीक। और वैसे भी ये अगर अकॉर्डिंग tan A क्या है, tan A अगर यहाँ से भी देखूं एंगल से, तो tan A क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो इट वुड बी BC बाय AB, है ना। तो cot A क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल। तो हमारे पास क्या आ गया, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आ गए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, sin A, cos A, tan A ऑलरेडी गिवन था, cos A के sec A एंड cot A। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यदि एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुझे गिवन है तो मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ।